श्रीमद्भागवत महापुराण माहात्म्यम अध्याय क्रमांक 2। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। श्लोक क्रमांक 62 के पश्चात। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति। नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीतापाठैः प्रबोधितं भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत त्रिकं यदा। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमिष्यति। तत्कथासु तु वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तो मोघदर्शना। विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारा ऊचुः। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग्भूता फलाकृतिः। आमूलाग्रं रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा स भूयः सम्पृथग्भूतः फले विश्वमनोहरः। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। ईक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं। वेदांत वेद सुस्नाते गीताया अपि कर्तरि परितापवति व्यासे मुह्यत्य ज्ञानसागरे। तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायणः। तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्। श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनम्। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद्भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा,
श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाण ईख के ओर छोर और बीच में सदा व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यासदेव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखद वार्धितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारनाशं विहाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये कुमार नारद संवादो नाम 2 अध्यायः।